इतनी ज्यादा नफरत जॉन सीना से, ये तो हद हो गई। फैंस ने जॉन सीना के ऊपर बॉटल फेंक कर मारा। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोग का वीडियो में। बैकलैश से पहले हुए आज के आखिरी स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ, चलिए देखते हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे मेन इवेंट से। मेन इवेंट की स्टार्टिंग हमें अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जॉन सीना के साथ देखने को मिलता है। सीना की रिंग में आने के बाद वो रिंग में आने को कहते हैं स्मैकडाउन के अनाउंसर मार्क नेस को। आज कोई नोट नहीं देखने को मिलता है सीना की ओर से, क्योंकि मार्क नेस को पता है कि उन्हें क्या कहना था। वो सीना को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच में क्या देखने को मिलता है कि सामने से एक बॉटल आता है। ये तो हद हो गई यार। फैंस यहाँ जॉन सीना को गाली देने के साथ साथ अब तो मारने पे भी उतर आए हैं। जरा आप लोग देख सकते हो ये कौन था जिसने जॉन सीना के ऊपर ये बॉटल फेंका। ये बंदा जो हरामीगिरी कर रहा है, शायद उसे पता नहीं है कि जॉन सीना उनसे भी बड़े वाले हरामी है। जॉन सीना यहाँ पे बॉटल को साइड की ओर फेंकते और अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट होने देते हैं। अब सीना कहते हैं कल तुम्हारा ये बचपन खत्म हो जाएगा, तुम लोग अब ये खाली बॉटल फेंक रहे हो, क्योंकि तुम हर एक इंसान को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट बैकलैश है। तुम लोग सब कुछ करोगे जस्ट लाइक रैंडी ऑर्टन, लेकिन मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आज रैंडी ऑर्टन यहाँ पर नहीं है, बू मत करो। उसने मेरी एडवाइस ली अपने फैमिली के साथ। वो सेंट लुइस में है, आराम फरमा रहा है और अपने करियर की सबसे बड़े मोमेंट की तैयारी कर रहा है। पहली बार जब मैंने रैंडी ऑर्टन के साथ रिंग शेयर किया था वो 25 साल पहले था। तब से लेके अब तक हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर लगभग 100 बार रिंग शेयर किया है। 31 वर्ल्ड चैंपियनशिप है हमारे बीच। हम दो वो हैं जो रूथलेस अग्रेशन के नेम को डिफाइन करते हैं। अगर तुम्हारी एज 12 से 55 के बीच में है तो या तो तुम रैंडी ऑर्टन के फैन हो या जॉन सीना के, और यही सब लगने वाला है कल दाव पे, क्योंकि कल हमारा आखिरी मैच है। कल तुम सिर्फ एक बार चूज कर सकते हो, इसके बाद तुम्हारा बचपन खत्म हो जाएगा। और चिंता मत करो, अगर तुम्हारी एज 3 से 11 के बीच है तो तुम्हारा बचपन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैकलैश में मैं 3 बातें साबित करूंगा। वो इंसान जिसे रैंडी ऑर्टन ने पिछले 25 सालों से सबसे ज्यादा झूठ बोला है वो खुद है। हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट। हसल, रैंडी ऑर्टन ने ये जॉब अपने फैमिली लेगेसी की वजह से पाई थी। उसने कभी अपनी गलती और फेलियर का हिसाब नहीं दिया। उसने अपने स्टारडम और कनेक्शन का इस्तेमाल किया रिस्पॉन्सिबिलिटी और हार्ड वर्क से बचने के लिए। रैंडी ऑर्टन महान है अपने पोटेंशियल को बर्बाद करने में। मैं सबसे महान हूँ क्योंकि मैं हसल करता हूँ। लॉयल्टी, रैंडी ऑर्टन सोचता है कि एक जॉब को लंबे टाइम तक करना लॉयल्टी है, लेकिन ये सच नहीं है। सच मोटा चेक फाड़ना है। रैंडी ऑर्टन कहता है कि वो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइफर है। अबे वो यहाँ फंसा है, वो एक आलसी लड़का है। लॉयल्टी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिस पर भरोसा किया जा सके। तुम रैंडी ऑर्टन पर भरोसा कर रहे हो कि वो मुझसे ये छीन लेगा। 25 ईयर की इंजरी, बुरा एटीट्यूड, ओवर सेलिब्रेटेड, ओवर पेड है वो रैंडी ऑर्टन। क्या तुम इस पर भरोसा करोगे? रैंडी ऑर्टन महान है सिर्फ मिनिमम काम करने में। मैं सबसे महान हूँ क्योंकि मैं लॉयल्टी हूँ। रिस्पेक्ट, रैंडी ऑर्टन तुम जो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाते। रैंडी ऑर्टन चाहता है कि तुम उसका रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो एक 3rd जनरेशन सुपरस्टार है। कोई भी बॉब ऑर्टन सीनियर को नहीं जानता है, उनके ग्रैंडपा को। उनके डैड बॉब ऑर्टन जूनियर ने अपने लाइफ में सिर्फ एक काम किए, नॉकिंग अप रैंडीज मदर। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन पैदा हुआ और रैंडी ऑर्टन ने सिर्फ एक काम किया, वो है मेरे पीछे भागना। फिर भी वो खुद को लेजेंड किलर कहता है। उसने अपने स्ट्रेंथ और गुस्से का इस्तेमाल करके रेसलिंग में उन नामों को मिटा दिया जो पहले से ही रेलिवेंट थे। कल बैकलैश पर वो फिर से ये कर सकता है। रैंडी ऑर्टन एक लेजेंड को मार डालेगा और वो लेजेंड रैंडी ऑर्टन खुद है। रैंडी ऑर्टन एकदम उसके 2006 के ड्रग टेस्ट की तरह फेल होगा बैकलैश में। रैंडी ऑर्टन महान है डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार का मजाक उड़ाने में, लेकिन मैं सबसे महान हूँ क्योंकि मैं रिस्पेक्ट हूँ। मैं झुकने नहीं वाला। एक अच्छी नजर डाल लो, क्योंकि एक असली चैंपियन का चेहरा तुम देख रहे हो और वो कुछ ऐसा दिखता है। सीना अपने चेहरे को दिखा रहे होते हैं, तभी पीछे से ये लगा नहीं कि रैंडी ऑर्टन है। ये नकली रैंडी ऑर्टन यहाँ पे जॉन सीना को आरक्यू लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन सीना का एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगता है इस बंदे को। इसके बाद जॉन सीना यहाँ बड़े चौड़ में अपनी चैंपियनशिप को दिखाने लगते हैं। तभी यहाँ रियल रैंडी ऑर्टन अपीयर होते हैं, जिससे आरक्यू कभी मिस नहीं होता है। जॉन सीना को आरक्यू लगता है एंड वो नॉकआउट हो जाते हैं। तो आज रैंडी ऑर्टन ने ये बता दिया कि बैकलैश में यही होने वाला है। ये अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अब रैंडी ऑर्टन के पास आने वाली है, लेकिन सच ये कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। जॉन सीना यहाँ पे हैवली फेवरेट है बैकलैश में रैंडी ऑर्टन को हराने के लिए। अब अगर गाइज रैंडी ऑर्टन इस मैच में हार रहे हैं तो शायद वो क्लियरली यहाँ पे नहीं हारने वाले हैं। बीच मैच में यहाँ पे कोडी रोड्स इंटरप्ट करेंगे जॉन सीना को, ताकि रैंडी ऑर्टन इस चैंपियनशिप को जीत जाए। लेकिन अपने जॉन सीना ठहरे बड़े स्मार्ट, वो इस इंटरप्शन का यूज करते हुए अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे और इस वजह से रैंडी ऑर्टन यहाँ पे हार जाएंगे और रैंडी ऑर्टन यहाँ पे गुस्सा हो जाएंगे कोडी रोड्स से। नेक्स्ट स्मैकडाउन में कोडी रोड्स अपना रिटर्न कर रहे हैं। उनके रिटर्न के बाद वो क्या करेंगे किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर बैकलैश में कोडी रोड्स आ जाते हैं फिर उनके पास
पास एक रीजन होगा आगे की स्टोरी लाइन के लिए। क्या आगे हमें समर स्लैम में रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स देखने को मिल सकता है, एक ट्रिपल थ्रेट मैच। वैसे स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है एक जोरदार टैग टीम एक्शन के साथ, जहां एले नाइट एंड डेमियन प्रीस्ट टीम अप करते हैं और फेस करते हैं सोलो सिक्वा एंड यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जेकब फाटू को। मिसकम्युनिकेशन तालमेल मैच नहीं खाने के बाद भी एले नाइट एंड डेमियन प्रीस्ट इस मैच को जीत जाते हैं, पर मैच के बाद एले नाइट एंड डेमियन प्रीस्ट लड़ने लगते हैं। तब बीच में जेकब आते हुए इन दोनों को फोर डालते हैं, लेकिन टाइटल के लीकिंग के बाद जैसे जेकब पीछे की ओर देखते हैं कि वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं। शेर को सवा शेर यहाँ मारने के लिए आता है। ड्रू मैकेंटायर का क्लेमोर किक लगता है जेकब फाटू को। ड्रू मैकेंटायर हवा में चैंपियनशिप को रेस करते हैं। इसके बाद वो वार्निंग देते हैं बैक स्टेज सामोन वेयरवुल्फ को। वो कहते हैं कि वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने वाले हैं बैकलैश में सबको खत्म करके। ये जानकर सोलो सिक्वा बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे, उन्हें कमी खल रही थी टामाटोंगा एंड टोंगा लोआ की। लेकिन जेकब फाटू यहाँ कहते हैं कि अब ये डरता क्यों है, मैं किसी से डरता नहीं, आप उन सबको देख लेगा। तो गाइस रेडी हो जाइए वेलकम करने के लिए चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर निविन वर्सेस जेलिना वेगा एंड उनके एक सरप्राइजिंग पार्टनर का यहाँ मैच होने वाला था। यार जेलिना वेगा की ये पार्टनर और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस होती है। लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं, वो हक्के बक्के रह जाते हैं एलेक्सा ब्लिस को देखकर। अब देखो एलेक्सा ब्लिस के इस मैच में ऐड होने के बाद अपोजिट टीम के जीतने का कोई चांस ही नहीं था। सिस्टर एबिगेल के साथ यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस अपनी टीम को विक्ट्री दिलाती है, लेकिन अभी एलेक्सा ब्लिस गई नहीं थी। बैक स्टेज आप लोगों को एक कमाल की चीज देखने को मिलने वाली है आगे। फिलहाल के लिए क्वीन यहाँ पे आ चुकी थी। शार्लेट फ्लेयर के रिंग में आने के बाद वो कहती है कि भले टिफनी स्टैटन रेसलमेनिया में जीत गई, लेकिन क्या उसने अपने मोमेंट को एंजॉय किया? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने किया। देखो उसके फेस को देखो, टूटे दांत को देखो उसके। इसके बाद यहाँ पे क्राउड इतना गुस्सा हो जाती है कि वो शार्लेट को बहुत ज्यादा बू करने लगती है। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर यहाँ पे माइक को नीचे गिराकर यहाँ से जाने लगती है। तभी स्टॉर्म इज कमिंग जेड कारगिल की एंट्री होती है और रिंग में आते वक्त वो शार्लेट फ्लेयर को घूर कर देखती है। इसके बाद रिंग में जाकर वो शार्लेट फ्लेयर से कहती है कि रुको शार्लेट, तुम्हें जो मिलना था वो मौका मिल चुका है, अब जाकर लाइन के पीछे खड़ी हो जाओ। ये सुन शार्लेट बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स के वुमेन्स चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच देखने को मिलता है, जिस मैच का लुफ्त ले रही होती है यहाँ पे चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन। मैच काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे नियोमी आते हैं और टिफनी स्ट्रैटन पे वो अटैक कर देती है। जेड कारगिल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए नाया जैक्स इस मैच को जीत जाती है। अब जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो ये था, शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस हमें एक साथ देखने को मिलती है। बैक स्टेज यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर एयरपोर्ट के लिए निकल रही होती, तभी एलेक्सा ब्लिस यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि शार्लेट लेट्स चैट, बात करते हैं। अब ये क्या बातें करती है वो तो हमें नेक्स्ट वीक ही जानने को मिलेगा, लेकिन अब हम बात करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के बारे में। वो रिंग में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके रिंग में आने के बाद फ्रैक्सियम उन्हें इंटरप्ट करते हैं। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि हमें वो टैग टीम चैंपियनशिप का मौका चाहिए। मॉन्टेज फोर्ड कहते हैं कि इतनी जल्दी, 3 हफ्ते हुए हैं तुम लोगों को यहाँ आए और चैंपियनशिप का मैच चाहिए। तभी बीच में जीएम निक ऑल्डिस आते हुए कहते हैं कि ये काफी इम्प्रेसिव रहे, एक मौका तो नहीं मिलना चाहिए। तो एक नॉन टाइटल मैच यहाँ पे स्टार्ट होता है स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस फ्रैक्सियम के बीच। क्या मैच था यार ये, मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि फ्रैक्सियम ने चैंपियंस को हरा दिया। डेफिनेटली आज के बाद मैं श्योर हूँ कि नेथन फ्रेजर एंड एक्सजीएम यहाँ पे फ्यूचर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन है। मैच के बाद यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट अप्रिसिएट करते हैं फ्रैक्सियम को, लेकिन ये टैग टीम इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। फ्रैक्सियम यहाँ बैक स्टेज होते हैं, वो एमसीएमजी से बात कर रहे होते हैं। डीआईवाई यहाँ पे आ जाते हैं और वो इन दोनों टैग टीम पे अटैक कर देते हैं। यहाँ तो ड्रामा हो गया भाई। लॉस गार्जा वर्सेस अंड्राडे एंड रे फिनिक्स का मैच हमें देखने को मिलता है। अंड्राडे एंड रे फिनिक्स इस मैच में जीत जाते हैं। मैच के बाद सांटोस एस्कोबार उम्बर्टो को डांटने लगते हैं, तो उम्बर्टो यहाँ पर सैंटोस एस्कोबार के हाथ पर मारते और यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से मुझे लगता है कि लेगाडो डेल फैंटास्मा को यहाँ पे उम्बर्टो क्विट कर चुके हैं और वो कुछ बड़ा करने के लिए निकल चुके हैं। एलिस्टर ब्लैक वर्सेस कार्मेलो हिस का मैच हमें देखने को मिलता है। रोलअप के साथ यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक इस मैच को जीत जाते हैं। मिस के इंटरप्शन का कोई फायदा यहाँ पे नहीं होता है। कार्मेलो हिस का पहले गलती से पंच होने लगता है, इसके बाद मैच के बाद एलिस्टर ब्लैक का ब्लैक मास्क लगता है। आज जो कुछ भी हो इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि एलिस्टर ब्लैक वर्सेस कार्मेलो हिस पार्ट 2 आने वाला है। तो आज के इस वीडियो के पेंड करते हैं, कल बैकलेस होने वाला है। इसे नेटफ्लिक्स पर आप 5:30 AM में देख सकते हो। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।